एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है जो कि एसएससी एग्ज़ाम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार ट्राई करें और क्योंकि मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे दो आदमी हैं। दो आदमी जो है वो स्किल कैन डू 6 यानी कि 6 दिन में काम करते हैं दो टुगेदर। ठीक है, 6 डेज़ में दे वर्क टुगेदर। ठीक है, दे फिनिश अ जॉब इन 6 डेज़। अब क्या होता है, इफ़ द फर्स्ट पर्सन वर्क अलोन फॉर 4 डेज़, यानी कि द फर्स्ट पर्सन इज़ वर्किंग अलोन फॉर 4 डेज़ एंड देन द सेकंड पर्सन कम एंड देन ही वर्क फॉर 6 डेज़। 6 दिन तक दूसरा आदमी काम करता है। तो होता क्या है कि अब वो लोग जब ये काम कर लेते हैं तो एक पाँचवाई या फिर एक 1/5 ऑफ द वर्क ही बचा होता है। ठीक है, 1/5 ऑफ द वर्क बचा होता है, यानी कि मान लो कि 500 वर्क है तो 100 वर्क बचा है, 5 वर्क है तो 1 वर्क बचा हुआ है। ठीक है, जब ये 4 दिन और 6 दिन ए और बी काम करता है तो ठीक है। तो पूछ दे रहा है कि आपसे कि बताइए कि जो स्लोअर है, जो ढीला आदमी है, वो कितने दिन में काम करेगा। तो भाई जो स्लो है वो निकालना है। तो पहले क्या कर सकते हैं हम कि भाई हमें ये पता है कि ये जो बंदे हैं, पहला बंदा 6 दिन काम करेगा। मान लो पहला बंदा का जो कैपेसिटी है, ये ए मैंने क्या माना है, कैपेसिटी। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज हो। ए इक्वल टू कैपेसिटी सिटी ऑफ, गलती स्पेलिंग है माफ़ कर देना, कैपेसिटी ऑफ ए, और बी इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी है ए का मतलब, यानी कि 6 डे में ए अपने औकात के हिसाब से काम करेगा, और सिमिलरली 6 डेज बी अपने औकात के हिसाब से पर डे के हिसाब से काम करेगा। तो ये टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मान लो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो अब आपको पता है 6 दिन काम कर रहा है तो 6 काम करेगा। सिमिलरली ये मान लो बी 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो वो 12 काम करेगा 6 दिन में। तो टोटल काम कंप्लीट हो गया, 6 दिन ए किया, 6 दिन बी किया, तो ये टोटल काम है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो बोल रहा है इसके आगे क्या कि अब वो लोग क्या करते हैं कि ए जो है वो इतना दिन काम करेगा तो टोटल काम कंप्लीट होता है, लेकिन ए 4 दिन काम करता है। तो 4 दिन ए अपने औकात के हिसाब से काम करेगा, और बी जो है यानी कि दूसरा पर्सन जो है वो 6 दिन काम करता है अपने औकात के हिसाब से। अब इसके बाद क्या होता है कि 1/5 काम जो है वो बचा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 4/5 यानी कि 5 में से जो 4 काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर 5 में से 1 काम बचा हुआ है, 5 में से 4 काम कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल काम है। इस टोटल काम में से आप देखो तो 4/5 काम हो चुका है, यानी कि ये लोग जब ए जो है वो 4 दिन काम कर रहा है और बी जो है वो 6 दिन काम कर रहा है, तो 4/5 काम कंप्लीट कर दे रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है, बस यही बनाने में जो आफत था वो था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस इसको आपको सॉल्व करना है कि 6 चौके 24 बी इक्वल टू यहाँ पे 20 ए इक्वल टू यहाँ पे 30 बी। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 4a इक्वल टू, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो 6b। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो a/b का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, a/b का रेशियो 3:2। ठीक है, यानी कि ए का औकात पर दिन काम करने का, ए अगर 3 काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है, 2 काम। अब टोटल यहाँ पे अगर आप ए का वैल्यू 3 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, कलर चेंज कर लेते हैं, तो आपका पता है कि 18 और 12 30 काम हो गया। टोटल जो काम है वो 30 है। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे कि अगर स्लोअर वन माने कि जो ढीला आदमी है, जो स्लो आदमी है, वो काम करता है अकेले तो कितना दिन में काम होगा। तो भाई स्लो इन दोनों में से कौन है, बी अकेले 2 दिन काम करता है। यानी कि इस ढीले आदमी को अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ और 30 काम है और 2 काम पर डे करेगा तो 15 दिन में काम क्या हो जाएगा, फिनिश। तो हिसाब किताब क्लियर। ठीक है, तो ऐसे ही और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो मुझे भेजा गया है। तो ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन लगा तो वीडियो बना दिया मैंने।